पाकिस्तान के द्वारा लगातार गोलाबारी की जा रही है और इस समय जम्मू के रिहाड़ी कॉलोनी में जो है वो गोला गिरने से आप देखिए घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां पे पाकिस्तान लगातार सिविलियन को जो है रिहायशी इलाकों को जो है वो टारगेट कर रहा है और ये घर आप देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। घर की हालात आप देखिए करीबन बताया जा रहा है और लोगों का कहना है कि करीबन 5:40 पर जो है वो गोला गिरता है और सुबह सवेरे 5:40 पर गोला गिरता है और आप देखिए कि घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो वाहन यहाँ पर पार्क थे आप देखिए किस प्रकार से वाहनों को भी काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। ये वाहन आप देखिए शीशे यहाँ पर जो है वाहनों के टूटे हुए हैं, वाहन काफी ज्यादा इस समय जो है वो नुकसान देखने को मिल रहा है और घर आप देखिए मलबा जो है वो नीचे गिरा हुआ है। ये आप देखिए ये तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए ये पूरी तरीके से मलबा जो है वो सड़क पर ये स्ट्रीट पर गिरा हुआ है। शीशा यहाँ पर जो है वो शीशे नीचे यहाँ पर जो है वो गिरे हुए हैं और लगातार पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर को जो है वो टारगेट कर रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये पूरी तरीके से नीचे जो है वो हो चुका है। ये रिहायशी इलाका है और ये घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और इसी के साथ जो एक और यहाँ पर घर है, ये छोटा सा यहाँ पे घर है, ये भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये आप देखिए ये तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से पूरी तरीके से मलबा जो है वो नीचे आ चुका है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखें ये मलबा पूरी तरीके से नीचे आया है, घर क्षतिग्रस्त हुआ है, काफी नुकसान जो है वो घर को पहुंचा है। ये आप देखें जो ये मलबा है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो नीचे आया है। अंकल क्या हुआ? ये बस ये शैलिंग जब हुआ तो वहाँ से आया सारा मलबा इस पे ये भी टूट गया, यहाँ से अंदर सुराख हो गए यहाँ पे, तो सभी लेबर उनको लगी हुई है, इनको लेकर गए अभी हॉस्पिटल में भी। कितने जख्मी हुए? 4-5 जख्मी हुए हैं। आंटी आपका घर है, क्या हुआ है? सुबह ब्लास्ट ही हुआ, कितने बजे के करीब? 5:30 उस टाइम पे क्या कर रहे थे? उस टाइम क्या कर रहे थे? मैं तो उठी हुई थी, झाड़ू लगा रही थी, मुझे समझ नहीं आई। क्या देखा आपने? ये गिरा ऊपर लैंडर ही, और समझ तो आई नहीं कुछ भी, धुआं ही धुआं हो गया था अंदर। हमें खुद नहीं समझ आई हुआ क्या है। बच्चे अंदर थे? हाँ, कोई नुकसान तो नहीं होगा? लगी है इनको, आपको लगी है? चोट कौन सी है? बच्चों को लगी, बाकी अंदर ही थे आप? सोए थे या जागे थे? जागे थे। क्या देखा आपने उस टाइम? कुछ नहीं, पता लगा कुछ पता नहीं चला। ये साथ वाला है जो मोमटी में पड़ा है और उससे द्वार जो मलबा जो उधर गिरा है। पहले वहाँ पे गोला उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे भी चला है, ये सुराख हुआ है, ये सुराख हुआ जो कहाँ पे सुराख है? ये आप देखिए, ये सुराख आप देखिए, ये हाँ, ये यहाँ भी ये गोला पड़ा उसका ख्याल, उसके यहाँ से इसको सुराख हो गया, लेटर तोड़ दिया इसने। काफी नुकसान हुआ है, दो घरों को जो है वो नुकसान यहाँ पर पहुंचा है और आप देखिए पूरी तरीके से ये आप देखिए हालात, ये आप हालात देखिए यहाँ पर, ये पानी नीचे जो है वो टपक रहा है, पानी नीचे जो ऊपर टंकियों में पानी है वो पानी नीचे पहुंच रहा है। ये दरवाजा आप देखिए, दरवाजा पूरी तरीके से टूट चुका है। घरों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है और लगातार पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। क्या कहेंगे? बस जी हम तो कहते हैं जैसे हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है ऐसी देती रहे, उनको और ज्यादा तेजी से करना चाहिए हमें। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पे घरों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है और दो घर, ना केवल एक घर बल्कि दो घर हैं जहां पर इन दोनों घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। एक घर की मैंने आपको तस्वीर दिखाई और एक ये वो घर है जहाँ पे नुकसान पहुंचा है और ये देखिए वहां यहाँ पर भी हुआ है। ये आपका घर है? हमारा घर है। आपने देखा क्या हुआ था? हम उठे ना, मतलब कि शीशा हमारा पीछे फट गया ना, नीचे बजा, हम उठे तो अंदर मतलब धमाका, धुआं ही धुआं हो गया, पता ही लगा, हमें पैनिक हो गए। क्या करके पीछे से पैनिक वगैरह नीचे आ गई, छत की सारी लैंडर। जागे हुए थे आप उस टाइम? हाँ जागे थे, बाथरूम में क्या है, ऐसे ही सोई, मैं उठती हूँ 5 मिनट बाद तो देखा। कौन था? हम सारे थे, मेरे बच्चे थे, मैं थी, मेरी नानी सास थे, मेरे हस्बैंड थे, सोए हुए सारे थे फैमिली। बड़ा नुकसान है, देखो सारा। तो करीबन 3 घर है ये एक साथ? तीन जुड़े हुए ना, प्लॉट है ना एक साथ मरने का, कोई 3 घर इकट्ठे बने हुए हैं, जेठ रहते हैं मेरी। क्या क्या नुकसान हुआ है जरा बताइए। ये आप देख सकते, ये मलबा आप देखिए, ये मलबा आप देखिए कि किस प्रकार से ये मलबा जो है वो पूरा नीचे गिरा हुआ है और
हालात आप देखिए कि किस प्रकार से घर क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तस्वीर आप देखिए कि ये मलबा, ये आप देखिए मलबा पूरी तरीके से घर को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा हुआ है। ये आप देखिए, ये काफी ज्यादा ये लेंटर है। हाँ पैनी वो पाइलिंग डाली हुई है ना पैनी, वो सारा नीचे क्या यहाँ पर भी गोला पड़ा थी क्या? ऊपर पड़ा ना छत पे हमारे। हाँ, आपके छत पे पड़ा? हाँ जेट के भी ऊपर है ना छत, जेठ जी रहते हैं ना मेरे, वो ऊपर पड़ा उनके छत पे, लेंटर फटा उनका भी, नीचे भी मारा हुआ। ये देखिए, ये पूरा लेंटर जो है वो नीचे आ चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा लेंटर जो है वो नीचे आ चुका है। और कहाँ पे वो अंदर फट गया, पीछे शीशा वो उनका पूरा बेड में देखो शीशा टूटा हुआ है। हाँ शीशा, ऊपर से वो बारी वगैरह, विंडो, बाथरूम वगैरह की सब टूट गया, मतलब बड़ा नुकसान। ऊपर लेंटर फट गया, वो मतलब ऊपर टैंकियां पानी की वो भी फूट गई, टंकियां भी फट हाँ फट गई हैं, टैंकियां फट गई पानी की। देखिए काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। ना केवल एक घर बल्कि 3 घर है, क्योंकि ये अटैच है, ये जुड़े हुए घर हैं, जहाँ पे 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। और ये छत आप देखिए, ये छत पूरी तरीके से जो है वो नीचे आ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। अंकल आपका घर है ये? हाँ हमारा। देखो कितना नुकसान हो गया इधर हमारा। हम सोए हुए थे 5:45 बजे, आप अंदर ही थे? अंदर सोए हुए थे हम। हाँ। 5:45 बजे सोए हुए थे। क्या देखा आपने उस टाइम? देखा बहुत धमाका हुआ है, शीशे टूट गए, सेलिंग हुई है बड़ी जबरदस्त। देखो ना मकान हमारा सब डैमेज हो गया, देखो आप। थैंक यू। ये तस्वीर जी, ये शीशे आप देखें, ये शीशे यहाँ पर लगे हुए थे, ये शीशे पूरी तरीके से जो है वो टूट चुके हैं। ये आप देखिए, काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है। और ये मलबा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घरों को जो है वो नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। और पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है और सिविलियन को जो है, सिविलियन यानी कि रिहायशी जो इलाके हैं उससे टारगेट यहाँ पर जो है वो कर रहा है। और ये देखिए तस्वीर, ना केवल एक घर बल्कि 3 घर हैं और ये पूरी तरीके से अटैच है। मैं एक और बार आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी इन 3 घरों की। ये देखिए, ये वो पहला घर है, ये एक घर है, इसी के साथ ये नीचे घर है, अंडरग्राउंड में है, ये यहाँ पर भी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ये तीसरा है, ये दुकान के अंदर जो है वो घर बनाया है इन्होंने। और ये पूरी तरीके से तीनों घरों को जो है वो क्षति यहाँ पर पहुंची है। और ये जो वाहन है जो पार्क यहाँ पर किए गए थे, उन वाहनों को भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर, यानी कि इनको भी काफी ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा है। ये मलबा आप देखिए, ये मलबा आप देख सकते हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात है और साथ ही साथ सिविल डिफेंस यहाँ पर देखिए यहाँ पर तैनात है। सिचुएशन को कंट्रोल करने का यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है। एमएलए विधायक यहाँ पर मौजूद है, अरविंद गुप्ता जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और जम्मू में ये घर पूरी तरीके से, ना केवल एक घर है, 3 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बहुत नुकसान हुआ। इस देश पे ऐसे कितने घर कुर्बान हैं, लेकिन माता रानी की कृपा है कि लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी मैं मेडिकल कॉलेज से होके आया, जो 3 लोग इंजर्ड थे, लेकिन जो इस घर में 8 लोग सोए हुए थे, माता रानी की कृपा उन पे बनी रही। कुछ ऐसा जान का नुकसान नहीं हुआ किसी का। वो जो सामने वाला घर था वहाँ पे स्प्लिंटर्स गए, तो साथ वाला घर था वहाँ पे उसका इम्पैक्ट, वो नीरज और उनकी बेटी थी और एक किसी को सिर पे छोटी सी इंजरी आई है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रवाद की भावना यहाँ के लोगों में कैसे भरी हुई है। जिस घर में अटैक हुआ, बम गिरा, उसके ऊपर अभी भी तिरंगा लहरा रहा है। पाकिस्तान डायरेक्टली इंडियन आर्मी को फेस नहीं कर सकता, उसने रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। क्या पुंछ के अंदर, क्या रजौरी के अंदर, क्या मांजाकोट, क्या मेंढर, क्या आरएसपुरा, क्या उधमपुर, क्या अपने आपशंभू मंदिर के ऊपर इंडियन फोर्सेस जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। लेकिन वो अपनी काराना हरकतों से बाज नहीं आता, वो सिविलियंस को अटैक करके एक पैनिक क्रिएट करना चाहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ, कोई भी पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी एकजुटता और आपस में भाईचारा बनाए रखना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं करें कि लोगों को जिसमें ज़्यादा, और जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे भी लोगों को, जब मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आया था उसके 10 मिनट में ही यहाँ पे 200 लोग इकट्ठे हो गए हुए थे। वहाँ पे ऐसी जगह पे हम इकट्ठे ना होके झुंड में, ठीक है कंसर्न सभी का होता है, मेरा भी कंसर्न है, सभी जितने भी लोग थे, क्योंकि परिवार के लोग हैं, मेरा घर भी यहाँ से 50 मीटर दूर है, तो वहाँ पे इकट्ठे हम ऐसा कोई भी वहाँ पे नुकसान ना हो हमें यहाँ पे इकट्ठे होने से। हमें कंसर्न उस परिवार के साथ कंसर्न है, उस परिवार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उस वहाँ पे इकट्ठे होके कोई ऐसा नुकसान ना हो
और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूं कि रात के जब टाइम है अपनी लाइट्स वगैरह जो गाइडलाइंस डीएम से आई हुई हैं, यहाँ आर्मी की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करें और ग्राउंड फ्लोर में ही सोएं। क्योंकि जब रात को आपने देखा होगा कि जब इंडिया ने रिटेलिएट किया, उन्होंने जब 8:30 के बाद इंडिया पे अटैक करना शुरू किया, वो सारे उनके ड्रोन न्यूट्रलाइज हो गए। जब इंडिया ने उनके एयर स्टेशन पे अटैक किया, उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग में दोबारा रिटेलिएट करके हमारे सिविलियंस एरिया को हिट करने की कोशिश की। देखिए मलबा यहाँ से जो है वो अब उठाया जा रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, मलबे को यहाँ से जो है वो साइड किया जा रहा है। 3 घरों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है और एक के करीब यहाँ पर जो है वो इंजर्ड भी बताई जा रही हैं। छोटी सी चोट भी जो है वो यहाँ पर लगी है, लेकिन हल्की चोट जो है वो एक व्यक्ति को यहाँ पर जरूर आई है और एक इंजर्ड जो है वो बताया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया है। इस यहाँ पर देखिए तार जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है, इस तार यहाँ पर लगा दी गई है, पूरी तरीके से अनाउंस कर रही है कि भीड़ भाड़ ना रखें, इस इलाके को जो है वो पूरी तरीके से खाली करें, यानी कि आसपास जो है यहाँ वहाँ अपने घरों की तरफ जाए, भीड़ जो है वो यहाँ पर ना रखें, पुलिस के द्वारा जो है वो कहा जा रहा है। और मलबे को यहाँ पर जो है वो साबित किया जा रहा है। 3 घरों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।